When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's no यहाँ पे ना इस पल को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ज़िंदगी में क्या कब कैसे हो जाए कुछ भी पता नहीं है। अचानक से ही जो भी होता है अचानक से हो जाता है। तो जैसे ही मैं ना बारिश हुई थी तेज़, मतलब एकदम से बारिश आ गई थी और मैं कुछ और काम कर रही थी और मेरा जो मोबाइल था वो रिकॉर्डिंग में लगा हुआ था, मैं काम कर रही थी तो उसमें ये भी कैप्चर हो गया कि मेरे ऊपर कैसे अचानक से ये टहनी आके गिरी। और बहुत बड़ी टहनी नहीं है, हल्की सी टहनी है, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से थोड़ी सी चोट लगी है सिर में। ज़्यादा नहीं लगी, हल्की सी माथे पे आया है, खरोच सी आई है। तो अभी भी उसमें थोड़ा हल्का सा दर्द है, इतना भयंकर वाला दर्द नहीं लेकिन हल्का सा दर्द है ज़रूर। और वहाँ पे सूजन भी आ गई है माथे पे। तो इसी को मैं इधर फेंक रही थी और कुछ पता नहीं रहता है कि कब क्या हो जाए। और आज सुबह से पता नहीं कैसी शुरुआत हुई है कि ये मेरे पूरे दिन का तीसरा हादसा था। उससे पहले भी दो ऐसे हादसे हो गए हैं कि जिनमें दोनों में, एक में तो फिर भी बचने की गुंजाइश है, लेकिन एक में तो बिल्कुल ऐसा है कि मैं 5 मिनट में काम तमाम ऐसी स्थिति में आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, तो वहाँ भी मैं बच गई। तो आगे देखिए कि और क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो आज है इस रूम की बारी, क्योंकि कल उसकी कर ली थी और इसमें कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत इधर उधर करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये मेरा कूलर है ये उधर चौक में पड़ा रहता था। पहले जो ये जगह थी यहाँ पे रखा होता था सिंगल सोफा, उसको मैंने उठा के रख दिया उधर। लेकिन शायद मुझे वहां से भी अब हटाना पड़ेगा और अब मैं कर लेती हूँ यहाँ की साफ सफाई। और ये वाला रूम है ना एक तरह से स्टोर रूम जैसा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। ऐसे ये जैसे पर्दा लगा हुआ था, इस पे पूरी बुक वगैरह है, पुराना टीवी है, पुराना गैस चूल्हा है, कंप्यूटर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्दे के पीछे छुपी हुई है। और जो मेरी किताबें हैं वो भी अब पर्दे के पीछे है। और यहाँ पे मैं कर रही थी पंखे की सफाई ना, तो अचानक से मेरे करंट लग गया और एक तेज झटका लगा, उससे मैंने हाथ को एकदम से हटा लिया। बहुत बुरा भी कुछ हो सकता था लेकिन मैं बच गई। और फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, उसको पूरा साफ करके ही छोड़ा। हालांकि हाथ नहीं लगाया, झाड़ू से ही उसको साफ करती रही। और इतनी बारीक बारीक धूल मिट्टी बहुत निकल रही है आजकल, पता नहीं कहाँ से इतनी गंध हो रही है, समझ में ही नहीं आता है। तो मैंने सारे उधर से जाले वाले झाड़ दिए थे और जो भी कपड़े मैंने कल धोए थे वो सूख चुके थे, तो उन्हीं को मैं फोल्ड कर रही थी। और ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज सुबह से हो रहा है ये। और ऐसे सबसे पहले तो मुझे लगा करंट, उसके बाद है जो जैसे ही मैं इधर से जाले वाले झाड़ झड़ा के बाहर निकली थी कि अब मैं नहा लूँ, तो थोड़ा सा निकली थी, वॉश बेसिन की तरफ जा रही थी। और गेट में से जैसे ही निकल के आधे रास्ते में पहुंची थी कि एक कांच का शीशा आके ऐसे गिरा ना बुरी तरीके से। तो उसकी आवाज़ सुन के मैं जैसे ही पलटी तो मुझे पूरे चौक में कांच कांच दिखाई दिए और कुछ पता नहीं चला कि किसने फेंका, कहाँ से गिरा। छत की जो दीवार है उस पे ये कहाँ से आया होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, तो बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा, कभी कभी ऐसे होता है कि बंदर भी कहीं से कुछ भी चीज़ें उठा लाते हैं रख देते हैं। तो ये खांसी की दवाई की शीशी थी और शायद उनको कुछ मीठी स्मेल आई हो तो वो कहीं से ले आए और यहाँ पे रख दी थी। तो या तो हवा की वजह से गिरी, राम जाने किसी ने फेंकी, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता भी नहीं चला। और ये मतलब मैं 2-4 कदम भी आगे नहीं बढ़ती तो पूरी फूट के मेरे सर में गिरती। और अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया था, उसके बाद मैं गेम साफ़ करने बैठी थी, लेकिन फिर भी मेरे पैर में पता नहीं कहाँ से कांच चुभ गया था। और जो होती ना आईब्रो हटाने वाली छोटी चिमटी, उससे मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो मेरे से नहीं निकला। तो फिर मैंने साहिल को आवाज़ लगाई, तो इसी ने आज मेरे पैर में से जो कांच चुभ गया था उसको निकाला। और बहुत बारीक होता है ना छोटा सा टुकड़ा, तो वो चुभ गया था। और ऐसा लग रहा था कि अभी अगर 1-2 कदम और चली तो और अंदर अंदर घुस जाएगा ये, तो इसलिए इसको निकालना ज़रूरी हो गया था। तो आज क्या एक तरह से मौत पीछे पड़ी है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। पर मौत आनी होगी तो ऐसे झटके दे दे के नहीं आएगी, आनी होगी तब आ जाएगी वो। और
गेहूँ मेरे मतलब जो आटा था वो ख़त्म हो चुका है, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। एडवांस में 4-5 दिन पहले कर लेती हूँ गेहूँ साफ़। तो आज ऐसी परेड हो रही थी कि जैसे मैं बाहर ला रही, फिर बारिश हो जा रही, फिर अंदर बरामदे में ले जा रही। पर बरामदे में मेरे थोड़ा सा अंधेरा रहता है इसकी वजह से मैं बाहर चौक में लाती हूँ, फिर अंदर ले जाती हूँ। तो फिर अब मैंने फाइनली अब अंदर चौक के मैंने सोच लिया कि अब यही करना है। तो ये जो बल्ब है यहाँ का वो थोड़ा सा फ्यूज जैसा है, तो इसको साइल ठीक कर रहा था, मतलब हिल गया है, फ्यूज तो नहीं था, हिल गया था अपनी जगह से, उसकी वजह से जलता नहीं था, तो उसको ठीक कर दिया है। और यहीं बैठ के गेम साफ़ कर रही थी मैं, और मैं अकेली नहीं कर रही थी, मेरे साथ हेल्प कर रहा था साहिल, क्योंकि इसकी जो भी वो होती ना दस्त गेहूँ की, उसकी वजह से मेरी आंखों में एलर्जी है, तो खुजली चलती है, आंखों में आंसू आते हैं, फिर 1-2 दिन तक सर दर्द करता है बहुत बुरा वाला। तो उसकी वजह से थोड़ी हेल्प कर देते हैं बच्चे भी मेरी, और जब हेल्प करी है तो डिमांड तो बनती है। तो इसने बोला कि मैंने आपकी मदद करी है तो आप मेरे लिए अब पकौड़ी बनाओ, तो इसके लिए पकौड़ी बना रही हूँ। और ये मैंने दिन के टाइम बनाई थी, जैसे 2-2:30 बजे के आसपास। तो उस टाइम गेहूँ साफ़ करके मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने इसके लिए बना दी थी पकौड़ी। और ये इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, मिर्ची है, प्याज है, अजवाइन, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी और नमक, बस इसी की पकौड़ी बनाई है। और पकौड़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी, कुरकुरी भी, मतलब जब भी मैं पकौड़ी बनाती हूँ तो थोड़ी सी कुरकुरी ही अच्छे से, मतलब जिसको बोलते हैं ना कुरकुरी करना, तो उस तरीके से बना के ही खाती हूँ, तब भी मेरे को टेस्ट आता है। और पकौड़ी में ऐसे सादी कम भाती है, मतलब सिंपल सी ऐसे, मेरे को दही ज़रूर चाहिए और मिर्ची भजिया हो तो कहने ही क्या। तो इसमें मैंने मिर्ची वाले भी बनाए और प्याज वाले भी बनाए, तो दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी। और कुछ दिन, मतलब कुछ देर रेस्ट करने के बाद आ गई थी मैं किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। तो आज फ्रिज में देखा कोई सब्ज़ी नहीं है, कल भी मैंने ड्राई आलू बनाए थे, फिर आज भी चेक किया तो उसमें मिर्ची टमाटर के अलावा कुछ नहीं था। तो चंवले रखे हुए थे सूखे जो होते हैं वो, तो उनको मैंने अच्छे से 2 सीटी मारी है, 2-3 आलू डाले थे और 1 कटोरी चंवले डाल के 2-3 सीटी मारी, तो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं वो। तो उनकी जो गैस है वो निकल रही है, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ किचन में ही। और आटे को मैं पूरा नहीं लगाती हूँ, इस तरीके से भिगो के रख देती हूँ और फिर 10-15 मिनट बाद अच्छे से आटा लगाती हूँ, तो काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनती है और अच्छे से आटा लग जाता है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और आलू उबल चुके थे तो इन्हीं को मैं छील रही थी, उसके बाद लगाऊंगी तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने जो थोड़ा सा तेल डाला है उसमें ही डाल दिया है साबुत धनिया, जीरा और कूटे हुए, मतलब क्रश किए हुए, माम दस्ते में हमारे इधर तो कूटना ही बोलते हैं तो कूट लिया है मैंने हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन को। और उसके बाद डाल दिए मैंने 2 बारीक कटे हुए टमाटर, इनको थोड़ी देर में जो ऐसे ही ऑयल में पकने दूंगी। उसके बाद मैंने डाली है मिर्ची, हल्दी, नमक मैंने पहले बॉईल होने में डाल दिया था, इसलिए मैंने नमक और इसमें ऐड नहीं किया है, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाता। 1 मिनट के लिए मैं भूल गई थी, डालने वाली थी, फिर याद आया कि नहीं मैंने नमक बॉईल करने में डाल दिया, तो नहीं डालना है। उसके बाद मैंने जो भी आलू उबाले थे उनको मैश करके डाल दिया है। लास्ट में डालूंगी जो मैंने चौले उबाले हैं वो, और इसमें हल्का सा जो भी इसके बॉईल करने में जो पानी होता है ना वही मिला दिया है मैंने, और थोड़ी देर ढक के पकाया। उसके बाद ये ड्राई हो गई है, तो अब चंवले की सब्ज़ी एकदम कंप्लीट है। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।